वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक को, आगमन और निगमन विधियों को। आगमन और निगमन विधि जो है, इनमें से दो प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, रीट, केवीएस, डीटर प्लस बी, इन सभी में यहाँ से दो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं और 2 नंबर ये बहुत आसान होते हैं। अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो आसानी से आप 2 नंबर ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो आगमन विधि है इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में। आगमन विधि जो है कक्षा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। आगमन विधि जो है कक्षा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। जो इसके प्रतिपादक है, जो इसके फाउंडर है आगमन विधि के, वो है अरस्तु। अरस्तु जो थे उन्होंने आगमन विधि को दिया था। जो इसकी विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहली विशेषता इसकी है कि जो आगमन विधि जो होती है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर। अब कन्फ्यूजन हमें हो जाता है कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है या फिर नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर आगमन विधि के बारे में बात कर रहे हैं। आगमन विधि, आगमन विधि में सबसे पहला अक्षर क्या है? अ। है ना। तो जो हमारा पहली जो विशेषता है उसमें भी ऊ है, तो इस ए में से हम इसको हटा देंगे, इस को यहाँ से हटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा ऊ। तो इससे पता चल जाएगा कि जो आगमन जो विधि होती है हमारी उसमें सबसे पहले ऊ से चालू होता है। ऊ यानी कि उदाहरण से नियम की ओर हम इसमें चलते हैं आगमन विधि के अंदर। और जो निगमन विधि होती है, निगमन विधि इसके बिल्कुल विपरीत होती है। और निगमन में हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं और इसमें चलते हैं हम उदाहरण से नियम की ओर। तो जो इसकी दूसरी विशेषता है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि जो है इसमें हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। तीसरी है जो वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी स्पेसिफिक टू जनरल। पहले जो मेन बातें होती है पहले उनको करते हैं, फिर उसी का सामान्यीकरण करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो हमारी आगमन विधि है इसमें हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो हमें पता होता है उसको हम आधार मान करके हम अभिष्ट बिंदु तक पहुंचते हैं जो हमें निकालना होता है। इसलिए इस विधि में हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब है कि इसमें हम, मूर्त वो होता है जिसको हम देख सकते हैं और अमूर्त वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते। मूर्त जैसे नाम से ही क्लियर होता है, मूर्त जिसकी कोई मूर्ति हो, अर्थात जिसकी कोई प्रतिमा हो जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। अमूर्त वो होता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो इसमें हम पहले मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं आगमन विधि के अंदर। अगला है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर सीटेट में हमेशा यहाँ से पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन तो, और ये बहुत ही आसान है। और एक खास बात और है, अगर आपको ये आगमन विधि याद हो जाती है, आगमन विधि का जैसे मैंने बताया कि जो पहला अक्षर है वो इसमें आ है और जो यहाँ पर है इसका ऊ है, तो ए और आ का हम देखेंगे तो सीधा हमें आ जाएगा। यानी कि आगमन विधि में जो पहला होता है उदाहरण से चालू होता है। तो अब चलते हैं हम अपनी निगमन विधि पर। निगमन विधि जो है आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। जो इसके भी जो प्रतिपादक है वो है अरस्तु जी हैं। निगमन विधि जो है उसमें जो आगमन विधि थी उसमें हम चले थे उदाहरण से नियम की ओर, लेकिन जो ये विधि है इसमें हम चलेंगे नियम से उदाहरण की ओर। अगर एक विधि हमें याद हो जाती है कोई सी भी, तो फिर उसका हम ऑपोजिट कर लेंगे तो दूसरी अपने आप ही याद रहेगी। तो ये जाती है हमारी नियम से उदाहरण की ओर। इसका जो दूसरा है, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इसमें हम चलते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और जो आगमन थी उसमें चलते थे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि जो हमें ज्ञात नहीं होता उसको हम मान करके चलते हैं और फिर हम उसको सिद्ध करते हैं लास्ट में जाकर के, जो हमें ज्ञात होता है कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर का एक उदाहरण मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे मान लो हमें अपना एक घर बनवाना है, तो जो घर है उसके लिए हम नक्शा बनवाते हैं, पहले उसको एक अमूर्ति होता है, उसका हमें डिज़ाइन नहीं पता होता कि कैसा ये दिखने में होगा, उसको हम अमूर्त मानते हैं। तो जब वो बन जाता है तो फिर वो हो जाता है मूर्त। नेक्स्ट है हमारा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स आगमन और निगमन विधि के, इंडक्टिव और डिडक्टिव विधि के। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो शिक्षक भर्ती को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।